क्वाड देशों की मीटिंग से बौखला गया है चीन। जी हां, ये बड़ी खबर है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई है। उनके प्रवक्ता का बयान आया है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। चीन की तरफ से कहा गया अमेरिका दूसरे देशों की इच्छाओं का सम्मान करे। ये चीन की तरफ से एक बड़ी, उनके जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया। कोल्ड वॉर के दौर में जा रहा है अमेरिका, ये चीन की तरफ से कहा गया। यानी कोल्ड वॉर सिनारियो की तरफ जा रहा अमेरिका, ये चीन की तरफ से चेताया गया। और चीन इसको लेकर, क्वाड मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा बौखला गया है। ब्रिगेडियर दत्ता साहब, आपने ये बात सुनी, आपको लगता है कि चीन बहुत ज़्यादा परेशान है क्वाड को लेकर? बार बार ये कहना कि ये तो विफल हो जाएगा, ये तो फेल हो जाएगा, कोल्ड वॉर सिनेरियो में जा रहा है। आपको लग रहा है कि चीन को ये लगने लग गया है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो एक बड़ी चुनौती होगी चीन के लिए, खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, क्योंकि जब ये क्वाड का गठन हुआ था नवंबर 17 में, तब भी चीन का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि इट इज लाइक ए बबल एंड इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ एंड इट विल गैदर नो स्ट्रेंथ। लेकिन जिस तरह से क्वाड सुदृढ़ हुआ है, जिस तरह से संगठित हुआ है, वो चीन के लिए एक चिंता और चिंतन का विषय रहा है। दूसरी चीज आप ये देखिए, चीन का जिस तरह से उसके विंग्स जो क्लिप किए हैं साउथ चाइना सी में, जहां उसका इतना इंटरेस्ट है, बिकॉज देखिए चीन के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कमर्शियल ग्रैबिंग। क्योंकि उसने जितने BRI प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जितने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स हैं, देखिए हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पैसा नहीं है पास और मेला लगे उदास। तो जिस तरह से उसने अपने पैर फैला रखे हैं, जिस तरह का लोन उसने दे रखा है, जिस तरह का, अब देखिए पाकिस्तान को तो उसने एक तरह से खरीद ही लिया है। पाकिस्तान तो एक वेसल स्टेट बन गया है चाइना का। लेकिन जहां उसको इतना पैसा जाया करना पड़ रहा है, और उसकी जो आमदनी का जरिया था वो साउथ चाइना सी था, बिकॉज विश्व की 10% जो फिशरीज है वो साउथ चाइना सी में है। ट्रिलियंस ऑफ बैरल वहाँ से आपका जो ऑयल है वो निकाला जाता है। वहाँ और भी इस तरह के कई खनिज हैं। तो चाइना एक, देखिए एक ऐसी, मतलब अगर मैं कहूँ कि चाइना एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बन गया है, जो अपने पॉलिटिकल डिजाइंस, कमर्शियल डिजाइंस और उसके जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से क्वाड सुदृढ़ हो रहा है, क्योंकि देखिए ये मल्टी सेक्टोरल या मल्टीलेटरल एक ऐसा अलायंस बन गया है। आप ये देखिए, क्योंकि अगली जो सेंचुरी है वो एशिया की सेंचुरी है, और अमेरिका जानता है कि भारत को अगर वो बैक कर रहा है तो उसका कोई कारण है। देखिए अमेरिका सुपर पावर बना 1900 में। 1900 में आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का फोकस रहा यूरोप की तरफ, और अब जो उसका फोकस है अमेरिका का वो एशिया की तरफ है। और उसे मालूम है कि चीन एशिया में एक पावर है और सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन चीन को यह भी मालूम है कि एशिया में अगर उसकी अपनी प्रेजेंस उसे रखनी है तो उसको भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि चीन भारत को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है, एक राइवल के रूप में देखता है, तो उसने ये जो स्ट्रेटजी है, या देखिए जैसे अभी हमारे पाकिस्तान से जो पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि भाई भारत के रिश्ते बाकी देशों से अच्छे नहीं हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमारे रिश्ते हर एक का देश से मधुर हैं। हमने तो पाकिस्तान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान की जैसी फितरत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो भारत से अच्छे संबंध रखे, और जो जिस तरह का ट्रेड था भारत के साथ, उसमें पाकिस्तान को ही खामियाजा उठाना पड़ा है। राजन सर को भी जोड़ लेते हैं इसमें। राजन सर, खासतौर पे जिस तरीके से ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे हैं कि एशिया में स्पेसिफिक नज़र है, खासतौर पे पूरे दुनिया की, और इसमें चीन और भारत दोनों एक प्रमुख कह सकते हैं कि एक पार्टनर है, या फिर इससे आप दो बड़े मुल्क हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को ये बहुत डर सताने लग गया है कि अगर भारत बड़ी भूमिका में आएगा तो उसके लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसके आतंकवाद का जो एजेंडा है वो कहीं ना रुक जाए? देखिए, पाकिस्तान की तो मजबूरी है कि पाकिस्तान को पता है ये चीज़ कि अभी के समय में जिस ढंग से इकोनॉमिक राइज भारत का हुआ है पिछले
लगभग 20 वर्षों में, तो वो पाकिस्तान काफ़ी पीछे छूट गया है। पाकिस्तान अब भारत से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, तो ठीक है, एस्पिरेशन है, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान अभी पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं करता है। चाहे वो इकोनॉमी की बात करें, मिलिट्री की बात करें, आज के टाइम पे पीपीपी, अगर परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें, तो 4th इकोनॉमिक पावर के रूप में इंडिया अभी आगे आ चुका है। वो जापान को छोड़ दिया पीछे, जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, और कुछ दिनों में जो एक्चुअल जो करेंसी होते हैं उस पे भी दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगा। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पावर इंडिया बन जाए इकोनॉमिकली। मिलिट्रली आप जानते हैं कि हमारे जो 15 लाख आर्म फोर्सेस हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल माना जाता है, और मिलिट्री में हमारी जो एसिमेट्री है चीन के साथ उतनी नहीं है जितनी कि इकोनॉमी में है। तो मिलिट्रली हम बहुत पावरफुल हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जो क्वाड है उसमें पाकिस्तान आपको पता है कि क्वाड जो है एक इंटरनेशनल सिस्टमिक स्ट्रेटजी है, जिसमें ग्लोबल पावर एक तरह से अपने गेम प्ले कर रहा है, उसमें पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। ये अलग बात है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के कारण, लेकिन हमारा जो गेम अभी है वो चाइना के साथ है। अब भारत के अगर जो मिनिस्टर हमारे, उनका स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो क्या बोलते हैं, या जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है कि वो चाहते हैं कि वर्ल्ड मल्टीपोलर हो और एशिया भी मल्टीपोलर हो। तो वर्ल्ड मल्टीपोलर का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे पावर्स हैं, यूरोपियन यूनियन होंगे, चाइना होगा और भारत भी होगा, और एशिया भी मल्टीपोलर है। सबसे दिक्कत यह है कि चाइना चाहता है कि वह पूरा एशिया में एक लीडिंग पावर हो और उसके सामने कोई भी दूसरी शक्ति नहीं हो, जिसको कि भारत मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और भारत को वो दबा भी नहीं सकता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।